गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडिया के एक और फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। भाभा इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना होगा। न्यूक्लियर पावर की जब भी बात करते हैं इनका नाम सबसे टॉप में आता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से न्यूक्लियर पावर की भारत में क्या हुआ था, विकास हुआ था। फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। देख लीजिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी अर्ली लाइफ, रिसर्च, करियर, मेजर वर्क्स और जो उन्होंने साइंस में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एमिनेंट इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स थे ये, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन मॉडर्न इंडिया इनको कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ टू वेल नोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन से हैं वो? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। ये जो इंस्टीट्यूट थे फेमस, ये इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। तो अब जानते हैं कब इनका जन्म हुआ, कैसे इनकी एजुकेशन आगे बढ़ी, परिवार में कौन था, कौन से इन्होंने काम किए, इंटरेस्ट क्या था, ठीक है। इनका जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1909 मुंबई में हुआ था। बॉम्बे बोलते थे उस टाइम पे। पेरेंट्स जो थे जहांगीर होरमुजी बाबा, जो कि एक जाने माने वकील थे, और इनकी माता का नाम मेहरन था। एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छी फैमिली थी, जिसको कहा जाता है कि अमीर फैमिली थी। अच्छे अमीर घराने से इनकी माता भी थी और पिता भी अच्छी उसमें थे, पोस्ट पे थे। अच्छा सब कुछ था इनका। घर से उन्होंने क्या किया कि बुक्स इनके लिए लेकर आते थे। घर में एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी जिसमें वो पढ़ते थे। स्कूलिंग इन्होंने बॉम्बे कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की। उसके बाद 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन इन्होंने पास कर दी और वहाँ पर ही अपनी आगे की एजुकेशन को स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन, बैचलर की डिग्री उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने डिग्री ली। उसके बाद क्या किया, डॉक्टरेट भी इन्होंने की थी, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री ली। ये इंजीनियर भी थे, फिजिस्ट साइंटिस्ट भी हैं ये थे, मतलब। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली तो पिताजी क्या इनका इंटरेस्ट था कि वो इंजीनियर बने, इसलिए ली। लेकिन इनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो था फिजिक्स में। तो अपने इंटरेस्ट को उन्होंने साथ में ही परस्यू किया, दोनों डिग्रीज के, इंजीनियरिंग भी की और साथ में फिजिक्स में भी काम करना शुरू कर दिया। जब ये सारा पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके वापस आए इंडिया, तो उन्होंने टाटा स्टील मिल्स जमशेदपुर वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ये देख लीजिए पिक्चर में, ये अपनी फैमिली के साथ हैं। एक इनका भाई भी थे। तो होमी जहांगीर बाबा जन्म हुआ मुंबई में। फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर यूएसए में इन्होंने 1942 में किया था। उससे पहले होमी जहांगीर बाबा ने जब तक बात नहीं की थी तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर के बारे में इंडिया में कोई बात नहीं हुई थी। हम गुलाम रह चुके थे, एक ऐसी कंट्री जो दूसरों के अधीन रह चुकी थी, वो खुद को कैसे डेवलप करे, बहुत मुश्किल था। इंडिया को अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में ही रखा गया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब कोई हमारे ऊपर रूल करके गया, हमारे रिसोर्सेज को उन्होंने अपने तरीके से यूज़ किया, हमारे पास क्या बचा। हमें उतनी वैसी एजुकेशन नहीं दी ताकि पढ़ लिख अगर जाते तो ज़्यादा अपने हक की बात करते। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी थी। जानते हैं धीरे धीरे इनके बारे में। इनको प्राइज़ भी मिले थे, बहुत अच्छा सम्मान मिला है। एडम प्राइज़ है, पद्म भूषण भारत का जो हाईएस्ट रैंक वाले जो ऑनर्स होते हैं उसमें ये आता है। कुछ फेमस कोट्स इनकी, जैसे शब्द जिनको अगर हम अपनी लाइफ में उतारते हैं तो थोड़ी ज़िंदगी हमारी सरल सरल हमें लगना शुरू होती है। लाइफ एंड माई इमोशंस आर द ओनली थिंग्स आई एम कॉन्शियस ऑफ। आई नो क्वाइट क्लियरली वट आई वॉन्ट आउट माई लाइफ। इस बात को ध्यान रखो। अगर हमें पता है कि हमने क्या करना है, मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ, तो वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन का लेवल 100% हो जाता है जब आपको क्लियर है कि आपने करना क्या है। इनका करियर कहाँ से शुरू होता है? टाटा इंस्टीट्यूट में तो उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर लिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलुरु में इन्होंने काम करना शुरू किया। देखो, इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई बॉम्बे में, फिर ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। फिर 1939 में ये घर वापस आए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था।
तो घर वापस आने के बाद इन्होंने यहाँ पर ही काम करना शुरू कर दिया। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश कर दिया। 1948 में फर्स्ट डेमोस्ट्रेटर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये बने थे। और 1950 में भाभा रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कॉन्फ्रेंस। 1950 में ना ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया भी ये काम कर सकता है और हम इस तरीके से काम करेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में। 1955 में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिनेवा में जब ये हुई थी, तो वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था भारत को और कहा था कि कैसे हम पीसफुल यूज़ कर सकते हैं एटॉमिक एनर्जी का। बात ये हुई थी जब ये सारी बातें हो रही थी, तो बाकी जो कंट्रीज़ थी ना, कोई भी खुश नहीं था। खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया अपना काम आगे ले जाए, और उन ये कह के इनको हतो उत्साहित कर दिया गया कि आपकी जो इकॉनमी है वो डगमगा रही है, किसी और चीज़ पे, रिसोर्सेज पे उनको जनरेट करने की कोशिश करो, इस पे काम करना बंद कर दो, आपके बस की नहीं है। कुल मिला के ये था। और भारत को पहचान ना मिल जाए न्यूक्लियर पावर की इन्वेंशन के लिए, न्यूक्लियर पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये साजिश थी एक तरीके से, सोची समझी आप बोल सकते हैं कि इनको डीमोरलाइज करने के लिए। लेकिन इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, साइंस में बहुत सारे वर्क किए हैं। बहुत जो फेमस साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड, नील्स, ये इनके साथ भी इन्होंने काम किया है। वर्ल्ड लेवल पे इनकी पहचान हो चुकी थी जब ये भारत वापस आए थे। फिर इन्होंने रिसर्च किस पे की, कौन सा इनका काम था, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। देखो, जब भी न्यूक्लियर पावर की बात आएगी आपके सबसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को ही क्रेडिट दिया जाएगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इन्होंने काम किया। कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में इन्होंने काम किया था। ये इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है साइंस में। पॉइंट पार्टिकल्स, इसके बारे में डिटेल में आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, मुझे भी बता देना फिर कि आपने किया इसको कवर या नहीं किया। पॉइंट पार्टिकल्स, बाबा स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा इन्होंने। थियोरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ वीमो, इनके बारे में। और होमी बाबा जो थे, वो होमी बाबा फर्स्ट थे इंडिया से ऐसे जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियर पावर के यूज़ को, कि इसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमारी जो डेली लाइफ है उसको रन करने के लिए। एज इंडिया सफर फ्रॉम लैक ऑफ पावर, होमी बाबा यूज हिज माइंड टू फिगर दिस अमेजिंग वे टू यूज़ पावर। कैसे हम यूज़ करेंगे। होमी बाबा बिल्ड द फर्स्ट 3 एटॉमिक रिएक्टर। ध्यान देना, इन्होंने 3 पहले एटॉमिक रिएक्टर को क्या किया था, बनाया था। किसके अंडर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो ट्रॉम्बे में था, उसके अंडर 3 एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया था। बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। पहले अच्छे से पढ़ाई की, फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाए, अपने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपने जो काम करते थे उसको दिखाया, आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात की इन्होंने। 1933 में बाबा रिसीव्ड डॉक्टरेट इन न्यूक्लियर फिजिक्स आफ्टर पब्लिशिंग हिज फर्स्ट साइंटिफिक पेपर। कौन सा था वो, द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। भाभा पब्लिश्ड इन पेपर इन द प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी सीरीज। इसमें उन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया था जिसमें कि बताया था कॉस्मिक रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। बाबा और हिटलर then made numerical estimate of the number of electron in the cascade process at different altitudes for different electron initiation energy। इस तरीके से इन्होंने साइंस में काम किया था। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट एट बॉम्बे, कुछ ऐसे काम किए इन्होंने जिनके बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही यादगार हैं, सम्मानीय हैं। आज भी हम उनकी वजह से अपनी इतनी ज़्यादा रिसर्चेस कर पा रहे हैं। एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की थी इन्होंने बॉम्बे में, अब उसका नाम है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। इन एडिशन टू बीइंग एन एबल साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अच्छे पेंटर, क्लासिकल म्यूजिक और ओपेरा एंथुसियास्टिक भी थे। इस तरीके की भी उनमें क्वालिटीज़ थी। इलेक्ट्रॉनिक, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च के लिए भी वो इनकरेज करते थे। इस तरीके से भी काम उन्होंने किया है। और रेडियो टेलीस्कोप ऊटी इंडिया फर्स्ट इनिशिएटिव था, जो कि 1970 में रियलिटी में बनाया हुआ था। तो होमी जहांगीर बाबा, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बात की, बाबा स्कैटरिंग के बारे में बात की,
थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन ऑफ नियॉन के बारे में बात की, एटॉमिक रिएक्टर इन्होंने बनाए, न्यूक्लियर पावर को कैसे यूज़ करेंगे डेली लाइफ में एक यूज़फुल वे में, कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। पहले होता था कि न्यूक्लियर पावर का जब भी जिक्र करते हैं तो ये मानते हैं कि वो डेंजरस है, हार्मफुल है, लेकिन इन्होंने बताया कि किस तरीके से उसके पॉजिटिव यूज़ क्या हैं, पॉजिटिवली हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। आज भी न्यूक्लियर पावर की जब बात करते हैं तो एक देश दूसरे देश को एक डर देता है, वो डर आता है कि हमारे पास इतनी न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। आपने सुना होगा नागासाकी और हिरोशिमा में जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था तो उसके क्या परिणाम हुए थे। आज भी उसकी जो कितने टाइम पहले हुआ था, वो सदियाँ हो गई उसमें, लेकिन सदियाँ कब हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, 1939 के आसपास, 44-5 के आसपास हुआ था। सर्दियाँ तो नहीं हुई, 100 साल नहीं हुआ इसमें अभी, पर अभी उसके जो इम्पैक्ट हैं वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वेजिटेशंस पे इम्पैक्ट, ह्यूमन की बॉडी पे, डीएनए, मतलब बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसके। लेकिन पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ करेंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने ही हमें बताया था। तो पद्म भूषण इनको मिला, रॉयल सोसाइटी के मेंबर भी रहे। 33 के थे ये, 33 एज थी इनकी जब रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे। बहुत ही सम्मान की बात होती थी ये उस टाइम पे, वो गिने चुने लोग ही होते थे। तो इन्होंने इंडिया के जो साइंटिस्ट थे बाकी उनके साथ भी काम किया। डॉक्टर सीवी रमन ने भी इनके बारे में अच्छी बातें कही हैं। एक जो इनमें अलग सी बात थी उसके बारे में जिक्र किया है, लियोनार्डो दा विंची इनको वो कहते थे। तो मतलब कुल मिला के साइंस में न्यूक्लियर पावर के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी की जब भी बात होती है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में जिक्र होता ही होता है। दुख की बात ये हुई थी जो इनका जो डेथ हुई 24 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। अब उस प्लेन क्रैश की भी मिस्ट्री थी कुछ, जब ये बात रख रहे थे पूरे वर्ल्ड के सामने इंडिया की पावर के बारे में कि न्यूक्लियर पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडियन साइंटिस्ट ने ये बात पूरी दुनिया में रखी। तो कुछ खुफिया एजेंसी, ऐसा कहा जाता है, कुछ खुफिया एजेंसीज थी किसी कंट्री की, कुछ इंडिया के लोग भी होंगे आपस में शामिल या कुछ था, उनका प्लेन जो क्रैश हुआ था वो करवाया गया था, सोची समझी साजिश के तहत वो करवाया गया था, ताकि इंडिया की जो एक पहचान है वर्ल्ड पे ना बने। समझ गए ना आप किस बात की तरफ मैं बोल रही हूँ आपको। तो ये एक इसमें डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप इनके बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो दुख हमें इस बात का है कि भारत के जो इतने अच्छे साइंटिस्ट हुए उनको काम करना नहीं दिया गया, उनकी जितना वो कर सकते थे। और ये भी पता होगा आपको कि जितना काम उन्होंने किया उसके हिसाब से उनकी रिकॉग्निशन नहीं की गई। हमारे साइंटिस्ट जो काम करते थे पेटेंट वो नहीं करते थे, अधिकार उस पर नहीं रखते थे अपना, और उसी काम को कोई और साइंटिस्ट फॉर अदर कंट्रीज़ के उसमें अपना नाम लगाकर वो नोबेल प्राइज़ तक ले लेते थे। डॉक्टर सीवी रमन के साथ हुआ था, सॉरी जेसी बोस के साथ जैसा हुआ था। तो इनको भी 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन विडम्बना आयरनी ये रही कि इनको वो नोबेल प्राइज़ हाईएस्ट जो ऑनर है साइंस के फील्ड में वो नहीं मिला था। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के लेक्चर को एंड करना चाहती हूँ और आई होप आपको ये समझ आया होगा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, जिनके बारे में आज की क्लास में हमने जाना। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको इनके बारे में पता हो, कोई ऐड करना चाहते हो, कोई फैक्ट, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वहाँ से आपके कमेंट रीड कर लूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।